का कोई आधिकारिक दौरा नहीं है ये। अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर आसिम मुनीर की अमेरिका की यात्रा को लेकर, जिस तरीके से अनुज जी ने भी जिक्र किया कि अमेरिका जो है वो अपने हिसाब से बुला रहा है और अपने हिसाब से उन्होंने बुलाया आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर भागे भागे गए हैं। क्या अहमद जी आपको ये लगता है कि बलूचिस्तान में मौजूद जो खनिज है उन खनिजों पर अमेरिका की भी नजर है, जिस तरीके से चीन की भी नजर बनी हुई है लगातार? यह बिल्कुल देखिए, हमारे पास जो रेयर मिनरल्स हैं वो इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस अभी किए थे 2 महीने पहले, जी। जिसमें कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, और इस कॉन्फ्रेंस से आसिम मुनीर ने खुद भी खिताब किया था। तो वो उससे जाहिर था कि अमेरिका की जो है नज़रें हमारे पास जो रेयर मिनरल्स हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान में जो रेयर मिनरल्स हैं उन पे नज़रें हैं। अब ये जो आसिम मुनीर साहब जो हैं ये चाह रहे हैं कि दूसरा जनरल ज़िया बन जाएं, जो ईरान में और ये इसराइल में हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जनरल ज़िया ने जो है रेगन के साथ बना कर देखें, पाकिस्तान में जो भी होता है वो अमेरिकन CIA और अमेरिका के सदर के आशीर्वाद के साथ हुक्मरानी करता है, जैसे कि आपको मालूम है। चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो ज़िया हो, चाहे वो अयूब खान हो। जी। अब ये जो आसिम मुनीर हैं, ये इन्होंने जो ट्रंप के साथ मुलाकात की, जो पाकिस्तान की आईन है उसका आर्टिकल 90 और आर्टिकल 97, ये दोनों कहते हैं कि ये मुलाकातों का जो है हक सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को होता है पाकिस्तान का, वो किसी आर्मी चीफ को नहीं है। लेकिन ये आर्मी चीफ उन जो है उन्होंने अपने ही जो मुल्क का आइन है उसको एज ए टॉयलेट पेपर समझा है। तो इसीलिए ये तो कोई किसी चीज का परवाह नहीं करते हैं। और ये जो है हमारे इलाके में तो देखें, इनको हम मार रहे हैं, हमने फैसला किया हुआ है। हमारे बलूच कहते हैं कदम कदम रवां बेबेद दिले रोपा लवां बेबेद, कि चलते रहो और डरो मत, और हम इनको मार रहे हैं। ये जो है आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में जो भी खा रहे हैं, और हम इनके नौजवानों को जन्नत भेज रहे हैं ताकि जन्नत में मजे करें। इनके लिए हमने बलूचिस्तान के दरवाजे बंद कर लिए हैं। और ये चीज जो है, मैं एक चीज कहूंगा यहाँ, ये चीनियों जी। के जो है इतने बिलियन डॉलर ये खा चुके हैं ये पंजाबी, और अब जाके ये अमेरिका के जो है बोन खा रहे हैं पप्पी के तौर पर, जो छोटा पप्पी होता है। चाइना को अपने आंखें खोलनी चाहिए। और मैं दरअसल अपने भारतीय दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना के साथ कोई बना के रखें। ये आप देख चुके हैं कि ये जो अमेरिकन है, ये किसी भी, ये जो खुसूसन ट्रंप ट्रंप की जो एक बात एक दिन करता है, दूसरी बात दूसरी दिन करता है, इसमें कोई संजीदगी है ही नहीं। जी। इसके बातों पे प्लीज ज्यादा कोई इनको अहमियत ही ना दें। जी। ठीक है। अनुज जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि यहां पर मुनीर जिस तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए हैं, एक और पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इजराइल अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो हम परमाणु बम ईरान को देंगे, हम ईरान का सहयोग करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से असीम मुनीर जाकर कुत्ते के दुम की तरह अपने दुम हिला रहे हैं वहां पर, इससे तो यह लगता है कि पाकिस्तान अब ईरान की जो सहयोग की बात कर रहा था उससे पीछे हटता नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका तो सीधे तौर पर इजराइल के साथ है। बिल्कुल अभिषेक, यही मैंने बोला। उसको जी। 12 तारीख को ही क्यों बुलाया गया? जी। 12 को बुला करके और मुलाकात उससे 19 तारीख को करी। वो इसीलिए किया गया, 12 को ही हमला होना था, 12 को ही कोई रिएक्शन ना आ जाए, इसलिए बुलाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो रिएक्शन दिया उसको वापस उनसे करवाया। ये सब बातें उनको उन्होंने सोच समझ करके करी हैं। अभी आप देखिएगा, उनको एक पूरी टास्क टेबल बना करके दी है, और वो जाकर के उनको वहां पर करना पड़ेगा। और मैं इतना बता रहा हूं अभिषेक, पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अभी चाइना और अमेरिका को बैलेंस आउट करना। अब वो पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका उनको पैसे दिलवा रहा है, चाइना उनकी हर प्रकार से अदर मदद कर रहा है। ये वो बहुत बुरी तरह से अभी फंसे हुए हैं, इसमें से निकल पाना उनके लिए आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल असीम मुनीर का, देखिए, एक एक फेक झिल्ली थी कि डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में।
अब देखिए कहीं ना कहीं वो झिल्ली भी हटती हुई नजर आ रही है। जो ये जो मेरे बलूच भाई कह रहे हैं, ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि कोई भी तीन लोग पहले और मिले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से, अयूब खान मिले हैं, जियाउल हक मिले हैं और परवेज मुशर्रफ मिले हैं। लेकिन वो तीनों तब मिले हैं जब उन्होंने सत्ता हथिया ली थी और वो हेड ऑफ नेशन थे। ये पहला ऐसा चीफ है जो कि हेड ऑफ द नेशन नहीं होते हुए भी वहां जाकर के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलता है। उसके क्लियर कट दो मायने हैं। तो ये लग रहा है कि भैया वजीर आजम के जो है वो समय समाप्त हो गया है, और जैसे ही मुनीर साहब वापस आएंगे और ये वाले वजीर आजम भी सही जगह पहुंच जाएंगे और मुनीर जो है वो इवेंचुअली फुल टेक ओवर कर लेंगे इसको। और दूसरी बात बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम इस बात को यकीन करवाएंगे पाकिस्तान से कि कोई भी आवाज ईरान के फेवर में ना निकले, कोई भी स्टेटमेंट ईरान के फेवर में ना निकले। और ईरान की अगर मान लीजिए फिजिकली उनकी मुखालफत नहीं भी करते हैं तब भी वो उनका साथ दें। इन्होंने इसी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू रशिया के खिलाफ प्रयोग इस्तेमाल किया है, इसी पाकिस्तान को हर जगह इन्होंने इस्तेमाल किया है, और अब वो फिर इस पाकिस्तान को चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि इतनी मामूली बात इतने बड़े इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थिति को इस प्रकार का बना दिया है कि उनके पास अब कोई चारा नहीं रह गया है सिवाय इसके कि जो अमेरिका कहे वो करे। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असीम मुनीर 6 दिन से हाउस अरेस्ट में थे, होटल अरेस्ट इन अमेरिका, और ताकि वो अपने जितने भी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकलवा सकें वो निकलवा लिए हैं। और अभी बता रहा हूं मैं आपको कि उनका जो इंटरेस्ट है वो बलोचिस्तान में है, और ये बात समझने की आवश्यकता है। अभी टाइम है कि आप ये बात करें कि ये बलोचिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है जी। और अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देखने हैं तो हमसे बात करिए, अगर आपको ईरान के साथ कुछ करना है तो हमसे बात करिए। ये बात अभी उठने का समय मेरे ख्याल से अभिषेक आ चुका है। जी अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को लेकर की जाए तो इस वक्त क्या स्थिति आप देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आती हैं कि कई ऐसे बलूचिस्तान के शहर हैं जहां पर जो BLA के लड़ाके